अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। मुल्क में नफरत को हवा देना बीजेपी का मकसद, सदनशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल जी सुखेंदर रेड्डी का बयान। सहनी मुर्दा खातून ने आजा का हत्या देते हुए 7 अफराद की बचाई जान। डॉक्टर सुवर्णलता के मशवरे के बाद शौहर और रिश्तेदारों के फैसले पर इक़दाम। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू त्रिपुरा के 2 रोजा दौरे पर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में लिया हिस्सा। पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात। मरकजी हुकूमत ने इंसानी हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए अहम कदम उठाया है। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के 30वें यौम तासीस से नायब सदर जमहूरिया धनखड़ का खिताब। कर्नाटक में नौकरियों की नीलामी हो रही है। राहुल गांधी का कर्नाटक हुकूमत पर नौकरियों में बेकायदगियों का इल्जाम। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने अमेरिकी वजीर खजाना से की मुलाकात। मौशी सूरत हाल पर किया तबादले ख्याल। रूस पर मगरबी ममालिक मजीद पाबंदियां लगाएं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदरनशीन जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा है कि रुपये की कदर में गिरावट के लिए मरकजी हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने नलगुंडा जिला में मीडिया से बात करते हुए मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी का मकसद मुल्क में मज़ाहिब और ज़ातों के दरमियान नफरत को हवा देना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना की तरक्की रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस से ही मुमकिन है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुनगोडो असेंबली हल्के का ज़िमनी इंतखाब बीजेपी के सियासी फायदे के लिए है। उन्होंने रिमार्क किया कि बीजेपी ने माजी में अंधाधुन रकम की तकसीम के जरिए जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश की है। जिला सिद्दीपेट की एक 39 साल जहनी मुर्दा खातून ने अपने आजा का हत्या देते हुए 7 दीगर अफराद की जान बचाई। यह खातून तेलंगाना की तहजीब और सकाफत को उजागर करने वाले बदकमा फेस्टिवल के मौके पर हादसे का शिकार हो गई थी। यह खातून 2 व्हीलर चला रही थी। उसके साथ गाड़ी पर उसके साथ एक खातून भी थी। इस खातून ने 2 व्हीलर का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह गाड़ी दरख्त से टकरा गई। इस खातून को इलाज के लिए पहले एमजीएम हॉस्पिटल वरंगल लाया गया, जहां उसका कोई इलाज नहीं हो सका। डॉक्टर्स के मशवरे पर उसको बेहतरीन इलाज के लिए हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस निम्स मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टर्स ने उसको जहनी तौर पर मुर्दा करार दिया। डॉक्टर सुवर्णलता सदनशीन जीवन दान ट्रस्ट के मशवरे के बाद उसके शौहर कोमरैया और दीगर रिश्तेदारों ने उसके आजा के हत्या का फैसला किया। बादशाह डॉक्टर्स ने इस खातून के आजा को निकाल कर वेंटिलेटर पर रखा। इस खातून के गुर्दे, जिगर और 2 आंखों को डॉक्टर्स ने निकालकर 7 अफराद को लगा दिया, जिनको उनके आजा की जरूरत थी। इस तरह इस खातून के आजा से दीगर 7 अफराद की जान बच सकी। शहर हैदराबाद के इलाके बंजाराहिल्स में पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की गैर महसूब रकम का पता चलाकर उसको जब्त कर लिया है। यह रकम मंगल की शब 4 अफराद के पास से जब्त की गई। एक इतला पर टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने बंजाराहिल्स पुलिस के साथ मिलकर एक कार को रोड नंबर 12 बंजाराहिल्स पर रोका। पुलिस ने जब इस कार की तलाशी ली थी तो इसमें भारी रकम का पता चला। कार में सवार अफराद इस रकम के सिलसिले में मुनासिब दस्तावेजात दिखाने में नाकाम रहे, जिसके बाद पुलिस ने इस रकम को जब्त कर लिया। बंजाराहिल्स पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि यह रकम हवाले भी हो सकती है। महबूबाबाद जिले में पुलिस ने 100 किलो गांजा जब्त कर लिया। पुलिस ने एक इतला पर जिला के मारीपेटा के नवाही इलाके में काकतिया कलाथुरानम में तलाशी मुहिम के दौरान ममनुआ शय को जब्त किया है, जिसको लॉरी के जरिए गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान 3 अफराद जो
लॉरी में थे, लॉरी छोड़कर फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि जब लॉरी की तलाशी ली गई तो उसमें 100 किलोग्राम खुश्क गांजा बरामद हुआ। जब्त शुदा गांजे की मालियत 10 लाख बताई जाती है। बताया जाता है कि इस गांजे को ओडिशा से राजस्थान ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके मफरूर मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी। साथ ही पुलिस लॉरी के नंबर प्लेट की बुनियाद पर उसके मालिक तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। शहर हैदराबाद के इलाके बंजाराहिल्स रोड नंबर 1 पर चलती कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी के इंजन में आग देखते ही ड्राइवर फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए नीचे उतर गया, जिसके साथ ही आग ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाकये में गाड़ी जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। शुबा किया जा रहा है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सदर द्रौपदी मुर्मू त्रिपुरा के 2 रोजा दौरे पर बुध को यहां पहुंची। शुमाल मशरक़ी रियासत का यह उनका पहला दौरा है। रियासत में नकलो हरकत 2 दिन के लिए आरजी तौर पर बंद रहेगी और साथ ही रियासती पुलिस ने अवामी मुकामात पर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया है। सदर के दौरे के मौके पर समाज दुश्मन अनासिर पर नजर रखने के लिए सादा पोश पुलिस को तैनात किया गया। सदर जमहूरिया को हवाई अड्डे पर गवर्नर सत्या देव नारायण आर्य, वज़ीर आला मानिक साहा और उनके काबीना के साथियों और रियासत के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। अंगोटी जिले की पुलिस सुपरिंटेंडेंट मोहतरमा कांता जहांगीर की कयादत में त्रिपुरा पुलिस के 180 एहलकारों पर मुश्तमिल खवातीन दस्ते ने सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुर्मू ने तिरुपुरा जुडिशियल एकेडमी का इफ्तिताह किया और एक मुख्तसर प्रोग्राम में करीबी नरसिंहगढ़ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। इसके बाद वो गवर्नर हाउस वापस लौटने से पहले हवाई अड्डे के करीब दुर्गा बाड़ी चाय के बाग में चाय के कारकुनों की तरफ से मुनाकिद एक खुसूसी तकरीब में शरीक हुए। सदर जमहूरिया कैपिटल कॉम्प्लेक्स में एमएलए हॉस्टल का वर्चुअल इफ्तिताह करेंगी और पंडित नेहरू कॉम्प्लेक्स में एक कसीरुल मंजिला इमारत का संग बुनियाद रखेंगी। अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एएमसी की जानिब से आज शाम टाउन हॉल में उनका एक शहरी इस्तकबाल दिया जाएगा, जहां वज़ीर आला मेयर दीपक मजमदार, काबीना के वुज़रा, एमएलएज और मुख्तलिफ तंजीमों और तिजारती इदारों के नुमाइंदे मौजूद होंगे। सदर जुमेरात की सुबह गुवाहाटी कोलकाता एक्सप्रेस को अगरतला तक और अगरतला जेराबाम अगरतला जन शताब्दी एक्सप्रेस को खोंग्सगांग मणिपुर तक नई एलएचबी रैक और वेस्टाडोम कोचों के साथ हरी झंडी दिखाएंगे। पदभार संभालने के बाद पहली बार आप सबके बीच यहाँ त्रिपुरा में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत की राष्ट्रपति के रूप में जो मैंने विभिन्न राज्यों की यात्रा का आरंभ की, तो मैंने सोचा कि मैं शीघ्र ही पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा करूं। मुझे प्रसन्नता है कि आदिशक्ति के आशीर्वाद से मुझे अपनी आरंभिक यात्राओं में पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने का सुअवसर मिला है। मेरी ये यात्रा एक नई राष्ट्रीय दृष्टिकोण और पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रति मेरे भावनात्मक अनुराग भी है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। वर्ष 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की अहम भूमिका रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के प्रतिभाशाली व परिश्रमी लोग, विशेषकर यहाँ के युवाओं की एस्पिरेशंस, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। देश में से एक है। यहाँ के इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्ट और म्यूजिक से जुड़ी शिक्षा संस्थानों में देश विदेश के छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं।
नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि हुकूमत की फलाही स्कीम्स के फवायद को समाज के कमजोर और महरूम तबकों तक बराह रास्त पहुंचाना इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत में एक अहम कदम है। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के 30वें यौम तासीस से खिताब करते हुए धनखड़ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में 20 लाख घरानों को मुफ्त LPG कनेक्शन देने से मुआशरे के कमजोर तबक़ात के मेयार जिंदगी में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब अवामी नुमाइंदों की सिफारिश पर महदूद तादाद में लोग गैस कनेक्शन हासिल कर सकते थे, लेकिन अब हुकूमत जरूरतमंदों बिलखुसूस महरूम और गरीब तबके को मुसलसल मुफ्त कनेक्शन दे रही है। धनखड़ ने कहा कि हकीकी आज़ादी का मतलब यह है कि बुनियादी सहूलियात जैसे तालीम, सेहत की सहूलियात वगैरह लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक दस्तयाब हों। टेक्नोलॉजी की तरक्की और हुकूमत की कोशिशों से अवामी फलाही स्कीम्स के फायदे बराह रास्त अवाम के खातों में पहुंच रहे हैं। ताहम इस सिमत में मजीद कोशिशों की जरूरत है ताकि मुआशरे का कोई फर्द जरूरी सहूलियात से महरूम ना रहे। इंसानी हुकूक कमीशन को कमजोर तबकात की आवाज करार देते हुए तकरीब के मेहमान खुसूसी धनखड़ ने मीडिया से अपील की कि वो कमीशन की तरफ से की जाने वाली कोशिशों की वसी तशहीर करें ताकि जरूरतमंदों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके, उनकी आवाज मुताल्लिका इदारों और महकमों तक पहुंचाई जा सके। नई दिल्ली में अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक को सिर्फ इनफरादी आज़ादी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के तंग नजरिए से नहीं बल्कि वसी तनाजुर से समझना होगा। Mode. Honorable Mr. Justice Arun Mishra ji, Chairperson National Human Rights Commission, I would have to reshape most of my address. Justice Mishra has indicated in a very lucid manner the kind of emotive response the Commission is rendering to make life easy of those who are in need of it. I am delighted to be associated with the celebration of 30th Foundation Day of this Commission. Congratulations to everyone in the NHRC for being guardians of human rights of underprivileged and vulnerable sections of society. Also, grateful to the Commission for thought-provoking advisories that catalyze action, affirmative action by the agencies that are required to their duties. भारत जोड़ो यात्रा की क़यादत करते हुए कर्नाटक में पदयात्रा पर निकले हुए कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा है कि रियासत की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत नौकरियों और पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरियों की नीलामी कर रही है। मिसाल के तौर पर एक मामूली पोस्ट पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए में भर्ती किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में लोग कहते हैं कि रियासत में नौकरियों के नाम पर लूट मार हो रही है। रियासती हुकूमत में मुख्तलिफ ओहदों के लिए रिश्वत मुकर्रर है। किस पोस्ट पर नौकरी हासिल करने के लिए कितनी रकम अदा करनी पड़ती है। कर्नाटक में मुलाजिमतों के लिए कमीशन लिया जा रहा है। अगर सरकारी काम करना है और उसके लिए ठेका देना है तो उसके लिए ठेकेदारों से कमीशन लिया जा रहा है। गांधी ने ट्वीट किया कि कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत नौकरियों की नीलामी कर रही है। पुलिस सब इंस्पेक्टर का ओहदा 80 लाख रुपए में फरोख्त, असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे के लिए सेल, इंजीनियर के ओहदे के लिए सेल, नौजवान बेरोजगारी की जद में है। बीजेपी हुकूमत फरोख्त करने में मसरूफ है। बीजेपी का डबल इंजन नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ साथ कमीशन भी खा रहा है। बहरिया का MiG-29K जंगी तैयारा बुध के रोज गोवा में तकनीकी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हो गया। राहत की बात यह है कि तैयारे का पायलट महफूज है और महफूज होने में कामयाब रहा। बहरिया के मुताबिक तैयारा मामूल की परवाज पर था, लेकिन हवाई पट्टी पर वापसी के दौरान उसमें तकनीकी खराबी पैदा हो गई। तैयारे का पायलट बर वक्त महफूज उतरने में कामयाब रहा। सर्च ऑपरेशन के दौरान पायलट को फौरी तौर पर ट्रेस कर लिया गया और इतलात के मुताबिक पायलट की हालत मुस्तहकम है। तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया गया है।
मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि रियासती हुकूमत मंशियात के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त है और जल्द ही तंबाकू नोशी के खिलाफ भी मुहिम शुरू की जाएगी। नामा निगारों से बात के दौरान डॉक्टर निरुपम मिश्रा ने कहा कि रियासती हुकूमत मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान की हिदायत के मुताबिक उनके खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई है। अब तक 43,000 लीटर शराब जब्त की गई। तमाम हुक्का लॉन्ज बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही रियासत में तंबाकू गुटखा माफिया के खिलाफ भी मुहिम शुरू की जाएगी। रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से हुक्का लॉन्ज और शराब खानों के खिलाफ मुहिम तेज है। कई मामले दर्ज हुए हैं। प्रदेश सरकार नशे के कारोबार करने वाले इन बदमाशों के खिलाफ सख्त है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद में इस अभियान को और तेज किया है। सारे हुक्का लाउंज बंद कर दिए गए हैं। 43,000 लीटर से अधिक की शराब जब्त की गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 360 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और हमारी पुलिस पूरी ताकत से से नशे के जो माफिया है, नशे का कारोबार करने वाले हैं, उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। हम बहुत जल्दी ये गुटखा जो होते हैं, तंबाकू गुटखा, इनका भी खिलाफ अभियान। नशा मुक्ति मध्य प्रदेश के जिले सतना में खोटा चतहारा रेलवे स्टेशन के दरमियान ट्रैक पर बिजली गिरने से एक ट्रैकमैन की मौत हो गई और 3 दीगर जख्मी हो गए। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज खोटा चतहारा रेलवे स्टेशन के दरमियान ट्रैक की मरम्मत का काम जारी था। इसी दौरान तेज बारिश हो गई। बारिश से बचने के लिए रेलवे ट्रैक के करीब दरख्त के नीचे खड़े रेलवे के 4 गैंगमैन बिजली की जद में आ गए। वाकये में इंदिरा सिंह की मौत हो गई जबकि 3 दीगर शदीद जख्मियों को जिला हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के राय दहिंदगान की रजिस्ट्रेशन के मुताबिक जारी ताजा हुक्मनामे से यह बात साफ हो जाती है कि जम्मू में हुकूमत हिंद के नौआबादियाती निजाम के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि उसका पहला धक्का डोगरा सकाफत, शिनाख्त, रोजगार और तिजारत को पहुंचेगा। मौसूफ साबिक वजीर आला ने इन बातों का इजहार अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट्स में किया। उन्होंने ये ट्वीट्स जिला इंतजामिया जम्मू के इस हुक्मनामे के रद्द-ए-अमल में किए जिसके मुताबिक रेवेन्यू को एहलकारों को उन गैर मुकामी लोगों को भी वोटर लिस्ट में शामिल करने की हिदायत दी गई है जो जम्मू में 1 साल के जायद अरसे से मुकीम है। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन के बारे में जारी ताजा हुक्मनामे से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि हुकूमत हिंद का जम्मू में नौआबादियाती निजाम के प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है। उन्होंने इस ट्वीट में कहा कि इससे सबसे पहला धक्का डोगरा सकाफत, शिनाख्त, रोजगार और तिजारत को पहुंचेगा। मसूफा ने अपने एक और ट्वीट में कहा कि बीजेपी के जम्मू और कश्मीर के दरमियान मजहबी व इलाकाई बुनियादों पर डाली जाने वाली फूट की कोशिशों को नाकाम बनाया जाना चाहिए क्योंकि वो कश्मीरी हो या डोगरा, हमारे हुकूक और शिनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ तभी मुमकिन हो सकता है जब हम एक होकर जद्दोजहद करेंगे। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बुध के रोज अमेरिकी वज़ीर खजाना जेनेट येलेन के साथ मौजूदा आलमी मुआशी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। सीतारमन ने इस दौरे में सबसे पहले अमेरिकी वज़ीर खजाना से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने मोहतरमा येलेन को नवंबर में हिंदुस्तान में मुनाकिद होने वाली यूएस इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन मीटिंग में शिरकत की दावत भी दी। वज़ीर खजाना बनने के बाद मोहतरमा येलेन का यह पहला हिंदुस्तानी दौरा होगा। सीतारमन और येलेन ने दोनों ममालिक के बाहमी मफादात पर भी तबादले ख्याल किया। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान के ज़ेर सदारत होने वाले G20 इजलास से मुतालिक उमूर पर भी तबादले ख्याल किया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मगरबी ममालिक पर जोर दिया है कि वो दहशतगर्दी की नई लहर के जवाब में रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पीर के रोज रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 19 शहरी हलाक और उससे कहीं ज्यादा लोग जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि हमें हमले के असरात से बाहर निकलने में कुछ वक्त लगेगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल के रोज मजीद हमलों के बाद ज़ेलेंस्की ने मगरबी ममालिक से
रूस पर सियासी दबाव बढ़ाने और यूक्रेन की हिमायत के लिए नए तरीके तलाश करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की नई लहर के लिए रूस को जवाबदार ठहराने की जरूरत है और यूक्रेन के लिए सियासी दबाव और हिमायत के वास्ते मगरबी ममालिक की जानिब से उसके खिलाफ नई पाबंदियां आयद की जानी चाहिए। नेपाल में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शदीद बारिश के नतीजे में आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई है। मुकामी मीडिया ने एक रिपोर्ट में यह इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम ने बताया कि शुमाल मगरबी सूबे करनाली मानसून की बारिशों से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। इस सूबे से हजारों बाशिंदों को मुंतकिल किया गया। नेपाल में मानसून आमतौर पर जून में शुरू होता है और अक्टूबर में खत्म हो जाता है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस साल बर्फानी तोदे गिरने और शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब में कम से कम 110 अफराद हलाक और सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। बीबीसी ने कहा कि सूबे भर में कम से कम 22 अफराद अब भी लापता है और मुतादिद जख्मी हैं। पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिश के बायस इमदादी कारकुनों को वहां तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। अन्नापूर्णा पोस्ट के एक पुलिस तर्जुमान ने कहा कि हमने राहत रसानी की कार्रवाइयों के लिए सोरखेत से हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। उनका कहना था कि मौसम बेहतर ना होने की वजह से रेस्क्यू का काम मुतासिर हुआ है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में शदीद बारिश की वार्निंग के दरमियान नशीबी जिला कालीकोट में हजारों लोगों को अपने घरों से निकाला गया था। नेपाल के हुकाम ने बताया कि सूबे के कुछ इलाकों में करनाली नदी के पानी की सतह 39 फीट से ज्यादा बढ़ गई और नदी पर कई पुल बह गए हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई दहशतगर्दों के हाथों गोलीबारी का शिकार होने के एक दहाई बाद मुल्क में सैलाब मुतासरीन से मिलने पाकिस्तान वापस पहुंची है। अखबार डॉन के मुताबिक मलाला अक्टूबर 2012 में दहशतगर्दों के हाथों गोली लगने के एक अशरे बाद मंगल के रोज अपने वालिद जियाउद्दीन यूसुफजई के साथ कराची पहुंची। उनकी तंजीम मलाला फंड ने कहा कि तवक्को है कि वो आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। एक बयान में कहा गया है कि उनका दौरा पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों और जरूरी इंसानी इमदाद की तरफ बैनुल अक़वामी तवज्जो दिलाने के लिए है। क़ब्ल मलाला फंड ने सैलाब के बाद बाज़ाबादकारी के इक़दाम और पाकिस्तान में लड़कियों नौजवान ख़वातीन की बहबूद के लिए बैनुल अक़वामी रेस्क्यू की टीम को हंगामी इमदादी ग्रांट जारी किया था। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। मुल्क में नफरत को हवा देना बीजेपी का मकसद, सदर नशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल जी सुखेंदर रेड्डी का बयान। जहनी मुर्दा खातून ने आज़ा का अतिया देते हुए 7 अफराद की बचाई जान। डॉक्टर सुवर्णलता के मशवरे के बाद शौहर और रिश्तेदारों के फैसले पर इक़दाम। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू त्रिपुरा के 2 रोजा दौरे पर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में लिया हिस्सा। पुलिस के सख्त तरीन इंतजाम। मरकजी हुकूमत ने इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कदम उठाया है। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के 30वें यौम तासीस से नायब सदर जमहूरिया धनखड़ का खिताब। कर्नाटक में नौकरियों की नीलामी हो रही है। राहुल गांधी का कर्नाटक हुकूमत पर नौकरियों में बेकायदगियों का इल्जाम। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी वजीर खजाना से की मुलाकात। मौशी सूरत हाल पर किया तबादले ख्याल। रूस में मगरबी ममालिक मजीद पाबंदियां लगाए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। और इसी के साथ नाजरीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।